उन्होंने कोशिश की कि वो इस हद तक आज के दिन प्रोसीडिंग करवा के उसके बाद दोबारा वहाँ से डंडी मारें और निकल जाएं, जिस पर इमरान नासिर ने अदालत को ये पुश किया, अदालत को रिक्वेस्ट की कि जनाब जहाँ इतना कुछ सुन रहे हैं, सारी चीज़ों की तो ये तैयारी इनकी है, तो इनकी ज़मानतों के ऊपर भी बहस करें, ज़मानतों के ऊपर भी आज ही फैसला सुनाएं ताकि ज़मानतों का मामला क्लियर हो। ज़मानत का मामला टेंटेटिव असेसमेंट होती है कानून के मुताबिक, ज़मानत के अंदर डीपर एप्रिसिएशन भी नहीं जाया जाता। अगर कोई ऑनरेबल कोर्ट ये कहे कि मैं पहले चलान फाइनल कर लूँ, चलान हतमी शक्ल में आ जाए तो मैं किसी की ज़मानत सुनूंगा, तो ये गलत है। ये कहीं नहीं लिखा कि ज़मानत का फैसला, इसका मतलब है कि आप फिर ये भी कहेंगे कि इनको बेल पे चलने देते हैं, और जब मुकदमे का पूरा फैसला हो जाएगा कि ये गुनहगार हैं कि नहीं, बेगुनाह हैं कि नहीं, पूरा ट्रायल चला लेते हैं, उसके बाद ज़मानत का फैसला कर लेंगे, तो ये गलत है, ऐसे मुमकिन नहीं है। ज़मानत हमारी सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स हैं, ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है, डीपर एप्रिसिएशन नहीं होती। आप डीपली केस को नहीं देख सकते, जो आपके सामने ज़ाहिर प्राइमा फेशियाई जो फैक्ट्स हैं आप उनको देखेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे, इसके अलावा आप नहीं करेंगे। ये क्लियर है, हमारा लॉ इस्टेब्लिश हो चुका है, हमारी जजमेंट्स हैं, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की प्रेसिडेंट्स हैं, और इनसे हम हट नहीं सकते। वो कोई भी ऑनरेबल कोर्ट हो, अगर वो अपने से ऊपर वाली अदालत की बात को ऑनर नहीं करेगी तो फिर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बाइंडिंग है उनके ऊपर, जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नीचे तमाम अदालतों पर, हाई कोर्ट की जजमेंट्स उसके नीचे से तमाम अदालतों पर, तो इसलिए उनको इस चीज़ के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो हमारी लोअर कोर्ट है, जो कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 इलियास मेमन साहब की अदालत है, जहाँ पर ये सारी प्रोसीडिंग्स इकट्ठी हो गई हैं, जहाँ पर चलान चलना है, जहाँ पर ट्रायल होना है, जिस अदालत ने पहले निकाह खान और गवाह की ज़मानत खारिज की है संगीन और सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कहते हुए चाइल्ड मैरिज को, उनकी अदालत में आज 5 तरह की प्रोसीडिंग्स, जिनमें पहले भी हम आप लोग थोड़े मायूस होते हैं कि 5 तरह की प्रोसीडिंग में से एक भी प्रोसीडिंग डिसाइड नहीं हुई थी, तो आज 5 की 5 प्रोसीडिंग्स के ऊपर बहस होना थी, जिसमें पहले एमएलओ को टेकअप किया गया, क्योंकि एमएलओ के ऊपर पहले आर्ग्यूमेंट्स चलते आ रहे थे और उनको मजीद उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आने थे, तो वो क्लियर हो गया। एमएलओ के ऊपर फैसला महफूज है, चूंकि एमएलओ का डिसीजन पेंडिंग है, तो हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि एमएलओ डायरेक्टली रिलेट करता है कि एलिगेशन के साथ का एलिगेशन जो है उसको प्रूव करने के लिए एमएलओ ज़रूरी है। उसके लिए एमएलओ करवाएंगे तो बच्ची के साथ जो भी ये मामलात हुए, इंटरकोर्स जो लिखा गया है 16 साल से कम उम्र बच्ची, उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ जो 375(v) है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फिर भी नहीं बनता, बयान आया हुआ है, फलां आया हुआ है, तो पहली बात तो ये कि वो बहुत बड़े कानूनदान हैं, तो ठीक है, फिर मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि वो लोग पाकिस्तान की जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर से उस प्रोविज़न को निकलवा दें, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो कि हम इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन अगर वो उस प्रोविज़न को रखना है आपने, जो ये कहती है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ इंटरकोर्स हुआ हो, मर्जी शामिल भी हो तो इंटरकोर्स हुआ है, तो 375(v) है, और सबको पता है उसका। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोगों के ज़हन में ये आ रहा हो कि 375 क्यों नहीं लगी, 364(a) की हद तक ही क्यों एक्सेप्ट हुआ है, तो पहले 364(a) की सज़ा सुन लें। 364(a) का मतलब है सजाए मौत या उम्र कैद या 14 साल कैद बा मुशक्कत, ये सजाएं हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक 364(a) की। अगर 364(a) लगा है तो सजाए मौत का मुकदमा तो अभी भी खड़ा है कि एलिगेशन के ऊपर एमएलओ के साथ रिलेट किया गया है। जो रिमार्क्स हैं, रिटन ऑर्डर नहीं पास किया गया कि एमएलओ होगा या नहीं होगा, की दफ़ा रहेगी या ना रहेगी। जब हमने ये शुरू किया था लाइव, तब तक की जो डिटेल्स हैं, तब तक की जो अपडेट हैं, कि वो उसमें से कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि को निकाल दिया गया है, जो आप लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ खबरें चलाई जा रही हैं। वो जी बयान होगा परी का तो फलां होगा, ये होगा, ये सारे टोपी ड्रामे आप लोगों को परेशान करने के लिए, किसी किस्म का ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कुछ कानूनी पहलू मैं आपके सामने पहले रख दूं, कि जितनी भी ये बातें सारी चल रही हैं, जो एमएलओ के ऊपर बहस है, वो 164(a) के ऊपर है, 164 के बयान के ऊपर है, मुलाकात के ऊपर है, इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये अदालती कार्रवाई चल रही है, ये हतमी कार्रवाइयाँ नहीं हैं, ये हतमी फ़ैसला नहीं होगा, दोनों पार्टीज़ के लिए हतमी फ़ैसला नहीं होगा। अगर हमारी मतलब मदई पार्टी जो है वो ये समझती है कि उसको फ़ैसले के साथ इख्तलाफ है, तो वो इसको चैलेंज कर सकती है हाई कोर्ट के अंदर। अगर मुल्ज़मान पार्टी को लगता है कि उनका इख्तलाफ है इस फैसले के साथ और उनके मुताबिक ये फैसला एज़ पर लॉ नहीं है, बल्कि कोर्ट ने जो है वो उनको प्रॉपर सुनने के बाद या उनकी कंटेंशंस को नोट करने के बाद नहीं दिया, तो फिर वो जा सकते हैं हाई कोर्ट। ये मुल्ज़मान के भी हकूक़ हैं
मुलजमान के लिए भी ये फोरम मौजूद है, जिस तरह हमारे लिए मौजूद है, जिस तरह हमारी मुद्दई पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट के बाद मेडिकल हुआ था, तो इसलिए उनका भी हक है। ज़मानत की बहस चल रही है, अगर ऑनरेबल कोर्ट अनाउंस कर देती है ज़मानत का फैसला फ़ौरन, जो कि क्लियर है, निकाह खान की ज़मानत, गवाह की ज़मानत इसी ऑनरेबल कोर्ट ने, इन्हीं ऑनरेबल जज साहब ने खारिज की थी, सिर्फ उस मुकदमे के जो इनके मुंह से आज खुद इनके आर्ग्यूमेंट्स में है कि वो सिर्फ 6 साल के और 6 माह के कैदी हैं, उनकी अगर जुर्म के अंदर ये ज़मानत खारिज हुई थी तो सज़ाए मौत के मुलज़िम को ज़मानत नहीं दी जा सकती। और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी तो कहीं अभी बना भी नहीं है। वो 1 अगस्त सितंबर के साथ अगर इसको मुंसलिक किया जाता है तो वो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इंसाफ के निज़ाम को डिले करने वाली बात, रुकावट वाली बात, ये तमाम बातें होंगी, इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं है। तो अगर ज़मानत के ऊपर बहस हो जाती है, फैसला आता है जो कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़मानतें खारिज हैं, जेल तो नहीं, अभी हवालात शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इनका रिमांड दरकार होगा कि इन मुलजमान के रिमांड की अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस को इन लोगों से कुछ ना कुछ बरामद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इनके बयानात की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए उनको इनकी कस्टडी चाहिए होगी। क्योंकि अगर जुडिशल भेज दिया जाए मुलजमान को तो इसका मतलब होता है पुलिस उनसे फर्दर तफ्तीश नहीं कर सकती। सवाल जवाब फिर भी किया जा सकता है अदालत से इजाज़त लेकर जेल के अंदर जाकर, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं होती जिस तरह पुलिस की कस्टडी में बंदा जब होता है तो वो वाली जो बात होती है वो जुडिशल कस्टडी में नहीं होती, वो जिस्मानी रिमांड के अंदर ही मुमकिन है। क्योंकि अब तो आप लोग मीडिया की खबरों से जानते हैं कि जिस्मानी रिमांड के अंदर क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर MLO की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आप लोगों का ये सवाल है बार बार, तो पहली बात तो ये कि ये हतमी फोरम नहीं है, ये नए सिरे से काम शुरू हुआ है, और जब नए सिरे से काम शुरू होता है तो इसका मतलब है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये पहला फोरम है, अभी पहली दरख्वास्त है, इसके ऊपर वाली अदालत में जा सकते हैं। अब अगर MLO की दरख्वास्त खारिज नहीं होती तो MLO होगा, और MLO के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। असूली तौर पर MLO के साथ का जो है वो ताल्लुक है, और ये ज़हन में रखिए कि पुलिस के 375 लगाने की वजह से ही सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि वो जो MLO की दरख्वास्त है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हमारे MLO के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि पुलिस ने 375 लगाई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जहन में एक चीज़ तो बिठाएं ना, अब एक चीज़ को तो पहले इंजॉय करें, मैं कहूँगा सेलिब्रेट करें कि 364 लगी हुई है। 364 वो दफ़ा है जिसकी सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत या उम्र कैद है, या 14 साल कम से कम कैद बा मुशक्क़त की सज़ा आ रही है। कैद बा मुशक्क़त जो है वो मुश्किल होती है आम सिंपल इम्प्रिजनमेंट से। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, एक सादा सज़ा होती है, एक सादा कैद होती है, एक कैद बा मुशक्क़त होती है। तो 14 साल की कैद बा मुशक्क़त बनेगी अगर लीनियंट व्यू भी अदालत का है, लेकिन अगर अदालत फुल डोज देगी तो सज़ाए मौत का केस है। सज़ाए मौत का मतलब आप समझते हैं कि फांसी का केस है। मैं आप लोगों को अगेन ये गाइड कर दूं कि अगर आप लोग खुद चाहते हैं कि हम जी इस चीज़ को देख सकें कि कौन से ऑफेंस की कितनी सज़ा है, तो आपके लिए बहुत आसान है। आप सिर्फ गूगल करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर आप हर ऑफेंस को जो भी आप दफ़ा चाहते हैं उसकी सज़ा आपको मिल जाएगी। कानून के मुताबिक आपकी जिसकी कस्टडी से आप उसकी कस्टडी में रहे हैं वो केस के अंदर साबित किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे भी सज़ा के मुकदमात हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपीलें चल रही थी जिसमें औरत का मेडिकल हुए बगैर भी के अंदर सज़ा हुई है। 376 के अंदर सज़ा हुई है। 10-10 साल की सज़ाओं वाले मेरे पास ऑफेंसेस के ऐसे जजमेंट्स पड़ी हैं जिसमें बगैर मेडिकल के भी सज़ा मिली है।